गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अंजू मौर्य और आज आप सबके सामने हम एक टेस्ट सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एमपी वर्ग 1 बायोलॉजी मेंस से रिलेटेड है। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हमेशा से जो इस बीच इतनी ज़्यादा आपकी डिमांड थी कि मैम एक टेस्ट सीरीज या फिर किसी भी तरीके से हमारी एक स्ट्रेटेजी बनाइए जिससे कि हम लास्ट के दिनों में हम लोग अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं जिसमें हम लोग लास्ट के 30 दिनों में किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करने वाले हैं एमपी एग्जामिनेशन के लिए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो एक प्रोग्राम जो हमने लॉन्च किया है आपका 30 दिन का प्रोग्राम, उसमें हम लोग एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन करेंगे। हर एक टॉपिक का टेस्ट और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो फैक्ट होंगे वो डिस्कस करेंगे हम, और सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कराएंगे। शाम के 5 बजे से 7 बजे तक ये प्रोग्राम आपका चलेगा, डेली लाइव होगा। और इस बैच का नाम, इस टेस्ट सीरीज का नाम है प्रयास टेस्ट सीरीज। और इसकी फी इतना मतलब अफोर्डेबल है कि कल से जब से हमने ये अनाउंसमेंट किया है कितने सारे स्टूडेंट एडमिशन ले चुके हैं, एनरोल हो चुके हैं, क्योंकि इसकी फ़ी बहुत अफोर्डेबल है। 599 इसका प्राइस बस और बस 599 रुपीज़ है। और हमने इसको बताया कि ये एक टेस्ट सीरीज़ बैच है। टेस्ट सीरीज़ बैच में हमें क्या करना है कि डेली हम लोग क्वेश्चंस लेंगे और क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ फैक्ट लेंगे। हर एक टॉपिक के इम्पॉर्टेंट फैक्ट लेंगे। हो सकता है उस फैक्ट को हम ऑलरेडी या पहले से ही हम क्या करें, पीडीएफ फॉर्म में बना लें, या हो सकता है हम लाइव आपके साथ डिस्कस करें। लेकिन टेस्ट सीरीज तो आपके साथ लाइव ही डिस्कस करेंगे और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने ही साथ में ही डिस्कस किया जाएगा। तो 28 जून से ये बैच, मतलब कल से ये बैच शुरू हो रहा है। कल शाम के 5 बजे से हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। क्योंकि होता क्या है कि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया है, बहुत सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं और ऑलमोस्ट सारा सिलेबस भी हो चुका है और एक अच्छी प्रिपरेशन हो चुकी है। लेकिन लास्ट का जो ये एक महीना होता है, लास्ट का जो एक आप कह सकते हो 2 अगस्त से आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट है और उसमें आपका बायो का पेपर जब भी हो, तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है कि हमें कैसे पढ़ना है, या फिर कोई एक ऐसा मेंटर हो या गाइड हो जो हमें लगातार गाइड करे, एक स्ट्रेटजी बना दे अगर आप अपने से नहीं पढ़ पा रहे हो। तो उन सबके लिए, उन सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन हम लेके आए हैं। आप दिन भर पढ़ाई करिए, दिन भर अपने हिसाब से पढ़िए, लेकिन शाम के 7 बजे से 5 बजे से 7 बजे तक मेरे साथ अगर इस तरीके की स्टडी हो और एक स्ट्रेटजी के साथ डिस्कशन हो, तो इसमें किसी का कोई लॉस नहीं है। और फी इतनी अफोर्डेबल है। हमने हमेशा आपसे आपको बोला है कि हमारे यहाँ हमेशा हम कोशिश करते हैं कि सबसे चैलेंज है, सबसे क्वालिटी कंटेंट होगा आपके पास, और सबसे क्वालिटी आप कह सकते हैं कि एजुकेशन और कंटेंट दोनों तरीके का आपको सुविधाएं मिलेंगी। और आप कह सकते हो कि फी, इतना कम फी तो शायद ही आप कह सकते हो कि कहीं और आपको मिले। ठीक है, ताकि हर स्टूडेंट अफोर्ड कर सके, किसी को कोई भार ना हो, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ एक डिफिकल्ट लाइफ होती है, हमने भी स्पेंड किया है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हर स्टूडेंट को क्या रहे, एक सुविधा रहे, पैसे की कोई समस्या ना होने पाए। ठीक है, तो इसलिए हमने इसका फी बहुत ही अफोर्डेबल रखा हुआ है। 599 है, 30 दिन का प्रोग्राम है। और यहाँ पे हमने इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से हमने आपको पूरा सिलेबस यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। जैसे आपका जो एमपी का सिलेबस है कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है। आपका जो एमपी प्री हुआ था उसके भी क्वेश्चन हम हो सकता है कि कल परसों में एक बार डिस्कशन करवाएंगे। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चंस है तो उसको भी हम डिस्कशन कराएंगे। तो वो तो बस क्वालिफाइंग था, लेकिन मेंस में हो सकता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट पेपर हो, थोड़ा स्टेटमेंट टाइप का हो, क्योंकि प्री में क्या हुआ था, 1 लाइनर क्वेश्चन टाइप के एकदम सिंपल से क्वेश्चन थे। लेकिन मेन्स में हो सकता है कि मेन्स है भाई, मेन्स है तो कुछ ना कुछ तो अलग होगा आपके साथ, है ना। तो वहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा हम लोग स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन लेके जाएंगे और हर एक क्वेश्चन का अच्छा सा एक्सप्लेनेशन और डिस्कशन होगा। ठीक है, कुछ फैक्ट भी डिस्कस करेंगे हम। हो सकता है कि हमने बताया ना कि अभी मेरे दिमाग में चल रहा है कि फैक्ट की एक हम शीट बना लिया करेंगे डेली। ठीक है, और उस शीट को हम आपके सामने पीडीएफ के फॉर्म में डिस्कस करके फिर क्वेश्चंस कराएं, ऐसा हम कर सकते हैं। तो ये हम लोग कल से स्टार्ट करने वाले हैं। 28 जून है कल, और कल शाम को 5 बजे। और मेरी आप लोगों से यही हम्बल रिक्वेस्ट है और एक राय है, और एक आप कह सकते हैं गाइडेंस के तौर पर यही बोलेंगे कि जो लोग भी बायोलॉजी को इस तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं, चाहे एमपी मेंस हो या फिर आप किसी भी अदर स्टेट के एग्जामिनेशन के लिए भी बायो को 1 महीने में तैयार करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल इससे जुड़ सकते हैं। आपके 1 महीने का जो नेट का रिचार्ज होता होगा उससे उतने ही प्राइस के बराबर है ये। इस
ज़्यादा आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है आपके पास, हमने पूरे इसको 30 दिन में डिवाइड किया है कि हम डे 1 में क्या करेंगे, लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके फैक्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। डे 2 में प्लांट किंगडम से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और फैक्ट बन सकते हैं वो। डे 3 में हम लोग एनिमल किंगडम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन सकते हैं और फैक्ट बन सकते हैं वो डिस्कस करेंगे हर एक टॉपिक। डे 4 में मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। डे 5 में हम लोग एनाटॉमी जिसमें हम प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। डे 6 में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स जिसमें हम एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। डे 7 में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। डे 8 में बायोमोलिक्यूल्स एंड सेल साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। डे 9 में हम लोग ट्रांसपोर्ट इन प्लांट एंड मिनरल न्यूट्रिशन इनके क्वेश्चंस और फैक्ट डिस्कस करेंगे। डे 10 में हम लोग फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। डे 11 में प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डे 12 में डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ब्रीदिंग मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। डे 13 में सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। 14 में हम लोग लोकोमोशन एंड मूवमेंट जिसमें बोन और मसल दोनों आ जाएगा, इसके बारे में फैक्ट डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, याद रखना, ठीक है। 15 में न्यूरल कंट्रोल नर्वस सिस्टम के बारे में। 16 में हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन मतलब एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। 17 में प्लांट का एंजियोस्पर्म की में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट मतलब प्लांट एम्ब्रियोलॉजी इसको कहते हैं। डे 18 में ह्यूमन रिप्रोडक्शन और फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। डे 19 में इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन मतलब जेनेटिक्स आएगा। डे 20 में हम लोग का मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आ जाएगा। डे 21 में इवोल्यूशन आएगा। 22 में स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन जो यूनिट 8 के अंतर्गत आता है, ठीक है। और डे 23 में माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। डे 24 में हम लोग देखिए प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके फैक्ट डिस्कस करेंगे। और डे 25 में पॉपुलेशन एंड इकोसिस्टम मतलब इकोलॉजी को हम लोग ने दो दिन में डिस्कस करना है। डे 26 में बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंटल इशू। और उसके बाद हमारे पास 4 होल सिलेबस का टेस्ट होगा, 4 होल सिलेबस डिस्कस करेंगे, मतलब 27 में होल सिलेबस, 28 में होल सिलेबस, 29 में होल सिलेबस और 30 में होल सिलेबस। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो एक बेटर स्ट्रेटजी हमने आपके लिए बनाया। देखिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि मेरे पास बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, बहुत सारे बैचेस पेंडिंग पड़े हुए हैं कि मतलब बैच लॉन्च कर सकते हैं या फिर नया बैच लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि जो स्टूडेंट अभी हर स्टेट में बिजी हैं और सबको अलग अलग एग्ज़ाम जैसे देना है, ठीक है, तो उनके साथ हम खड़े रहें। ये एक वो टाइम है, ये एक वो समय होता है जब आप चाहते हो कि आपका मेंटर, आपका गाइड जो है वो आपके साथ हो, ताकि आपको जो आखिरी जो आपके जो क्षण होता है एग्जामिनेशन से पहले वाला, उसमें आप नर्वस ना फील करें। हम डेली आपके साथ 2 घंटे रहेंगे, इतनी सारी चीज़ें आपको डिस्कस करेंगे साथ में। आपने मेरे एक्सप्लेनेशन का तरीका या फिर मेरे क्वेश्चन डिस्कस करने का तरीका देखा होगा, बिल्कुल उसी तरीके से शिद्दत के साथ डेली शाम को 2 घंटे आपके साथ, ठीक है ना, डिस्कशन चलेगा। तो इससे आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा बूस्ट होगी। आप दिन के 22 घंटे आपके हैं, 2 घंटे हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे और देखना उस 2 घंटे में आपकी एनर्जी दोगुनी हो जाएगी, ठीक है। तो पूरी कोशिश करिए कि मैक्सिमम लोग ज्वाइन करने की कोशिश करिए। फी इतनी कम है कि आप कह सकते हो कि अफोर्डेबल है। अब इसमें कोई इफ बट नहीं किया जा सकता, अफोर्डेबल है, ठीक है। बाकी हम लोग इसका 1-2 डेमो क्लास भी लेके आएंगे, ओके। तो आप एक बार जो है सोचिएगा इसके बारे में। सभी लोग जो भी लोग एमपी के लिए इंटरेस्टेड हैं या जो लोग झारखंड के लिए भी पढ़ रहे हैं, झारखंड जैसे क्या है जेएसएससी लैब असिस्टेंट और जेएसएससी के पीजीटी के भी एग्जामिनेशंस होने वाले हैं, तो उनके लिए भी अगर कोई चाहता है कि भाई हम 1 महीने मैम के साथ 2 घंटे इस तरीके से पढ़ाई करते रहें ताकि चीज़ें रिवाइज होती रहें, और कोई भी स्टूडेंट चाहे वो यूपी टीएचटी पीएचडी कहीं का भी प्रिपरेशन कर रहा हो और अपने शाम के 2 घंटे इस तरीके से पढ़ना चाह रहा हो कि 2 घंटे डेली क्वेश्चंस डिस्कस हो रहे हैं और कुछ फैक्ट हमको पता चल रहे हैं, तो वो इस बैच को ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। और हेल्पलाइन आपके पास है 8887197291 और 9264 जो है 915953, ठीक है ना। हम एक बार हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे लिख दे रहे हैं। इन दोनों हेल्पलाइन नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज, और वो तुरंत आपको जो है ना लिंक भेज देंगे। और हाँ, ये बैच आपके साइंस प्लैनेट ऐप पे, क्योंकि हमारे जो बैचेस हैं वो कुछ साइंस प्लैनेट पे भी चलते हैं, कुछ आपके कह सकते हैं चंद्रा क्लासेस ऐप पे भी चलते हैं, तो मोस्टली टेस्ट सीरीज हमारे साइंस प्लैनेट ऐप पे ही चलते हैं। तो ये बैच साइंस प्लैनेट एप्लीकेशन पर ही अवेलेबल है, वहीं पे डिस्कशन होगा, वहीं पे सारी चीज़ें आप कह सकते हैं कि आपके साथ जितने भी फैक्ट और क्वेश्चंस डिस्कस करने होंगे, ये बैच वहीं पे अवेलेबल है। बाकी जो कोर्सेज से रिलेटेड सारे बैचेस हैं वो चंद्रा
क्लासेस एप्लीकेशन पर आपको अवेलेबल होंगे। तो आप इस नंबर पे आप कह सकते हैं कि एक नंबर ये है 8887197291 इस पर, या फिर 9264915953 इस पे आप कॉल या मैसेज करेंगे, लिंक तुरंत मिल जाएगा आपको, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और कल से ही ये बैच स्टार्ट है, तो आप लोग आज चाहे तो ज्वाइन कर लें, या जब भी आपको जैसी सुविधा हो वैसा कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट सभी को, और पूरी कोशिश करिए कि आपकी पढ़ाई रुकने ना पाए, और पैसे की वजह से तो बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट।